वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि बीएनएसएस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कर रहे हैं आज, और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 30 नवंबर 2025 को होने वाला है। आप जानते हैं कि बीएनएसएस जिसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया है, यहां से अक्सर 10 क्वेश्चंस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 25 क्वेश्चंस जो बीएनएसएस से रिलेटेड है। हर क्वेश्चंस में ऑप्शन है जो जैसे आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आते हैं, वही पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं। और चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपका जो भी स्कोर 25 में से आएगा अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना स्कोर बिल्कुल भी लिखना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। 25 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस डील्स विद प्रोसीजर फॉर अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन। देखिए, अरेस्ट तो आप जानते ही होंगे कि पुलिस किसी इंसान को अरेस्ट कर सकती है, डिटेन कर सकती है, बट ये राइट प्राइवेट पर्सन के पास भी है। तो वो कौन से सेक्शन के अंदर मेंशन है? सेक्शन 37, सेक्शन 38, सेक्शन 45 या सेक्शन 47? आपके पास 5 सेकेंड्स हैं, फटाफट अपने आंसर को कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। देखिए, अगर हम सही आंसर की बात करें, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 37 ऑफ बीएनएसएस, जो पहले 43 ऑफ सीआरपीसी हुआ करता था, वो बात करता है और अलाउ करता है, इट अलाउज अ प्राइवेट पर्सन टू अरेस्ट। क्या करने के लिए? अरेस्ट एनीवन, बेसिकली आई वुडंट कॉल एनीवन, आई कैन से समवन कमिटिंग अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। आप जानते हैं कि कोई ऐसा नॉन बेलेबल या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की मौजूद आई एम सॉरी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, की प्रेजेंस में करता है, तो उस पर्सन को, यानी कि सामने वाले पर्सन के पास ये राइट है कि वो उस पर्सन को अरेस्ट कर पाए। इट्स कॉल्ड प्राइवेट अरेस्ट। ओके, सो ये कहां मेंशन है? सेक्शन 37 के अंदर। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। अंडर बीएनएसएस अ पर्सन अरेस्टेड, जो इंसान अरेस्ट हो गया है, उसके पास राइट टू इन्फॉर्म देयर रिलेटिव्स और फ्रेंड है। अंडर विच सेक्शन? ये अधिकार जो उस इंसान को मिला है, राइट टू इन्फॉर्म देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड, अंडर विच सेक्शन? 43, 40, 41 या फिर 42? टेक 5 सेकेंड्स एंड टेल मी विच सेक्शन इट इज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 42 बात करता है कि, और बेसिकली ये सिर्फ बात ही नहीं करता, ये आपको प्रोटेक्ट भी करता है। क्या कैसे प्रोटेक्ट करता है? कि भाई आपके पास राइट है क्या करने का? इन्फॉर्म करने का अपने रिलेटिव या फ्रेंड को कि आप अरेस्ट हो गए हो, एंड देन द योर फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव कैन अवेल अ लीगल रेमेडी। So question number 27, option D is the right answer. Let's move on to question number 28. Question number 28 कहता है, BNSS introduces mandatory videography of search and seizure under which section? यानी कि अगर कोई ऑफिसर, आई वुड से पुलिस ऑफिसर, कोई भी एरिया सर्च करता है या फिर किसी चीज को सीज करता है, उसके लिए मैंडेटरी प्रोविजन है। कौन सा? क्या वो वीडियोग्राफी वहां पे करनी है? सेक्शन 105, सेक्शन 98, सेक्शन 102 या फिर सेक्शन 100? 5 सेकेंड्स। अगर मैं बात करूं इस प्रोविजन की, तो ये है सेक्शन 105। सेक्शन 105 बात करता है कि मैंडेटरी वीडियोग्राफी ऑफ सर्च एंड सीजर। So question number 28, option A is the right answer. Let's move on to question number 29. Question number 29 कहता है, under BNSS a person can be declared a proclaimed offender. देखो, पीओ की बात हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अंडर विच सेक्शन? 82, 85, 86 या फिर 83? 5 सेकेंड्स हैं आपके पास, बताइए।
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 86 ऑफ BNSS, जो पहले 82 ऑफ CRPC हुआ करता था। प्रैक्टिसिंग लॉयर्स नो के कोर्ट के अंदर 82 की प्रोसीडिंग हो जाती है। अगर कोई इंसान जैसे कोर्ट के अंदर बेसिकली एक्यूज, अगर उसे सम्मन देके बुलाया जा रहा है और वो फिर भी नहीं आ रहा, फिर उसके खिलाफ वारंट इश्यूज होते हैं, वारंट के बाद भी अगर वो नहीं आता तो उसे PO डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद भी अगर वो नहीं आ रहा तो उसकी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है। सो सेक्शन 29 ऑप्शन सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। BNSS provides for medical examination for of an accused on request of whom? किसकी रिक्वेस्ट पे मेडिकल एग्जामिनेशन एक्यूज का हो सकता है? ऑप्शन ए मैजिस्ट्रेट ओनली, ऑप्शन बी पुलिस ऑफिसर ओनली, ऑप्शन सी एक्यूज्ड और पुलिस, और ऑप्शन डी ओनली एक्यूज्ड। बताइए बताइए किसकी रिक्वेस्ट पे मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोवाइड किया जाता है? द राइट आंसर इज मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्यूज ऑन रिक्वेस्ट ऑफ एक्यूज और पुलिस। अगर पुलिस या फिर एक्यूज चाहे, एक्यूज खुद या फिर पुलिस मेडिकल एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट कर सकती है। So question number 30, option C is the right answer. Let's move on to question number 31. गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें जिनका भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आने वाला है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर आप नेक्स्ट ईयर भी प्रैक्टिस अपने ऑल इंडिया बार एग्जाम को देना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। BNSS mandates disclosure of identity by witnesses in certain situation under which section? कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे विटनेसेस को अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ती है, उसके बारे में कौन सा प्रोविजन है? सेक्शन 112, 113, 114 या फिर 111, 111? बताइए कौन सा प्रोविजन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 111 यानी कि 111 इंट्रोड्यूसेस सेफगार्ड। ये सेफगार्ड भी प्रोवाइड करता है क्या? इन रिकॉर्डिंग witnesses identity, especially where witness protection is required. So question number 31, option D is the right answer. Let's move on to question number 32. Under BNSS, the maximum period for detention without producing the accused before magistrate is? कितना मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन हो सकता है किसी इंसान को? मान लीजिए डिटेंशन में रखा गया या फिर अरेस्ट किया गया, आप ऐसे कह सकते हैं, और कितने समय के अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा? ऑप्शन ए 12 आवर्स, ऑप्शन बी 24 आवर्स, ऑप्शन सी 48 आवर्स या फिर ऑप्शन डी 72 आवर्स। 5 सेकेंड्स यू हैव। देखिए किसी भी अरेस्टेड पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर ऐसा नहीं होता तो देयर कैन बी सम लीगल रिपरकशन, और ये टाइम पीरियड कितना है? दैट इज 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द ट्रेवल टाइम। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी 33। सो 32 बी इज द राइट आंसर। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है BNSS प्रिस्क्राइब्स फाइलिंग अ फाइनल रिपोर्ट दैट इज चार्जशीट अंडर विच सेक्शन? अब कमेंट सेक्शन में इतना बता देना कि FIR कौन से सेक्शन में मेंशन है BNSS की। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। सो 33 में कहता है कि भाई फाइनल रिपोर्ट, जिसे आप चार्ज शीट भी कहते हो, कौन से सेक्शन के अंदर मेंशन है? 193, 193 क्लॉज 3, 190 या फिर 189? 5 सेकेंड्स। बताइए। देखिए 193 talks about charge sheet in BNSS. So question number 33, option A is the right answer. Let's move on to question number 34. BNSS introduces which provision for witness examination? अगर witness के examination की बात करें तो कौन सा provision है? Option A anonymous trial, option B remote
एंड इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी मैंडेटरी फिजिकल प्रेजेंस, या फिर ऑप्शन डी नो क्रॉस एग्जामिनेशन। कई लॉजिक लगाओगे तो आंसर बहुत सिंपल है इसका, फिर भी 5 सेकेंड्स हैं आपके पास। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई विटनेस अपनी गवाही देने कोर्ट के अंदर आ रहा है और उसका क्रॉस ना हो, तो ये तो हटा दो। एनोनिमस मतलब क्या, विटनेस को कैसे छुपा के, उसकी आइडेंटिटी छुपा के कैसे उसका ट्रायल कर सकते हो, उसकी एग्जामिनेशन कर सकते हो, यही पॉसिबल नहीं है। मैंडेटरी फिजिकल प्रेजेंस, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भाई आप किसी को जबरदस्ती बुलाओ, आप टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। सो ऑप्शन बी रिमोट एंड इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। Okay, so question number 34, option B is the right answer. Let's move on to question number 35. Question number 35 कहता है under BNSS evidence can be recorded through audio video means under which section? देखिए, BNSS ना स्पेशली एम्फसाइज भी करता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, बेसिकली ऑडियो वीडियो के थ्रू एविडेंस को रिकॉर्ड करने पे भी BNSS एम्फसाइज करता है, बट ये किस सेक्शन के अंदर आपको ये बताना है। सेक्शन 316, 316 सबसेक्शन 2, सेक्शन 317 या फिर सेक्शन 319। 5 सेकेंड्स हैं आपके पास, बताइए। द राइट आंसर इज 316। 316 टॉक अबाउट के ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस। सो क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है BNSS प्रोवाइड्स फॉर समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर हमने CPC में पढ़ा था, उसके बाद बता देना कौन से ऑर्डर या फिर कौन से सेक्शन के अंदर है अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। बट यहाँ पे BNSS के अंदर समरी प्रोसीजर अलग होता है, वहां पे समरी ट्रायल था, यहाँ पे समरी प्रोसीजर है। दैट्स हाउ अ बिग डिफरेंस इज देयर। सो BNSS प्रोवाइड्स फॉर समरी प्रोसीजर फॉर पेटी ऑफेंसेस अप टू अ फाइन। यानी कि समरी प्रोसीजर में फाइन कितना होता है, बताइए कितना होता है? 500, 1000, 2500 या फिर 5000, कितना कितना फाइन? देखिए, अगर हम बात करें समरी प्रोसीजर में जो पिटी ऑफेंसेस को इंक्लूड करते हैं, सजा इसकी 2 साल से कम होती है और इसमें फाइन जो होता है 2500 रुपए तक का होता है, नॉट मोर देन दैट। सो क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है BNSS रिटेन्स व्हिच पावर ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की कौन सी पावर BNSS के अंदर मेंशन है? जुडिशियल रिव्यू, रिविजनल जुरिस्डिक्शन, ट्रांसफर ऑफ केसेस या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिट पावर, कौन सी पावर मेंशन है? BNSS रिटेन्स पावर ऑफ हाई कोर्ट। बेसिकली अगर BNSS आप पढ़ोगे रिविजनल जुरिस्डिक्शन की पावर सेक्शन 439 के अंदर, 439 ऑफ BNSS इट्स इज देयर। सो हाई कोर्ट्स रिविजनल पावर अंडर, एक्चुअली देयर इज अ हाई कोर्ट की रिविजनल पावर इसके अंदर 439 के अंदर मेंशन की गई है BNSS के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38। अंडर BNSS अ मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर मेंटेनेंस। देखिए, मेंटेनेंस सिर्फ फैमिली लॉ के अकॉर्डिंग नहीं, BNSS ये एक आप कह सकते हो कि न्यूट्रल लॉ है जिसके अंदर मेंटेनेंस की बात की गई है। मेंटेनेंस फॉर वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 144, 144 सबसेक्शन 1, 144A या फिर 145, किस सेक्शन के अंदर बात की गई है मेंटेनेंस फॉर वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स? अगर हम इसकी बात करें तो ये हमने देखने को मिलेगा सेक्शन 144 के अंदर। 144 जो पहले सेक्शन 125 ऑफ CRPC हुआ करता था। अगर आप फैमिली कोर्ट के अंदर गए हो तो आपने देखा होगा ज्यादातर फैमिली कोर्ट के अंदर 125 के केसेस, ओके, जो पहले CRPC 491A, 491A के केसेस, ओके, DV केस, ऐसे केसेस बहुत आपको देखने को मिलेंगे फैमिली केस, फैमिली कोर्ट्स के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है BNSS allows trial in absentia when the accused is a trial in absentia। मैंने पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी बताया है ट्रायल इन एब्सेंशिया क्या है, तो यहां पे आप उसे कोरिलेट कर सकते हैं। When the accused is a foreign national, proclaimed offender, juvenile या फिर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, बताइए। 5 सेकेंड्स हैं आपके पास। देखिए, ट्रायल इन एब्सेंशिया अप्लाई ओनली टू proclaimed offender, option B is the right answer।
ओके, क्योंकि अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसे पीओ डिक्लेयर किया हुआ है, मींस कि वो एब्सेंट है, कोर्ट में नहीं आ रहा है, और उसके एब्सेंट होने से ये नहीं कि भाई कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग को रोक देगा। नो, इट इज नॉट लाइक दिस। उसकी एब्सेंस में ट्रायल को चलाया जाएगा, कंक्लूड किया जाएगा और उसे कॉन्विक्ट भी किया जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40। अंडर बीएनएसएस व्हेन कैन पुलिस सीक एक्सटेंडेड कस्टडी बियॉन्ड 15 डेज। देखिए, हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया था कि पुलिस को कस्टडी 15 डेज से ऊपर नहीं दी जा सकती एट अ वन टाइम। ओके, बट किस सिचुएशन में, मैंने वहां पे आपको कहा था सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, बट किस सिचुएशन में पुलिस को, जो आपने आप देखिए दो टर्म होते हैं, एक होता है पीसी, एक होता है जेसी, यानी कि पुलिस कस्टडी, और जेसी मतलब जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि वो पुलिस स्टेशन में नहीं रुकता, सीधा कोर्ट में उसे जेल के अंदर लेके जाया जाता है, और पीसी मतलब कि पुलिस स्टेशन में उसे रखा जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। सो 15 दिन से ऊपर पीसी नहीं दे सकते, पर 15 दिन से ऊपर जनरल रूल है, 15 दिन से ऊपर आप एक बार में नहीं दे सकते, बट किस सिचुएशन में दे सकते हो? क्या ये कभी अलाउड नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ओनली जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड नॉट पुलिस कस्टडी। ऑप्शन सी, पुलिस कस्टडी में बी स्प्लिट अक्रॉस 40, 60, 90 डेज, और ओनली विद हाई कोर्ट परमिशन। बताइए, बताइए। देखिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि पुलिस कस्टडी मे बी ग्रांटेड इन पार्ट्स विद द ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन पीरियड 40, 60, 90 डेज। तो एक बार में आप 15 दिन से ऊपर नहीं देख सकते, बट उसे एक्सटेंड किया जा सकता है कि बट अगर कि ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन का पीरियड अगर बढ़ रहा हो तो। So question number 40, option C is the right answer. Let's move on to question number 41. BNSS provides that victim can obtain free copies of FIR. जो victim है उसको copies free मिलेगी। ऑप्शन ए रिटन रिक्वेस्ट ओनली, रिटन रिक्वेस्ट पे, ऑप्शन बी कोर्ट डायरेक्शन के बाद, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बाद, या फिर ऑप्शन डी पेमेंट ऑफ फी, फी देने के बाद। मतलब ऑप्टेन फ्री कॉपी भी है, फी भी है, तो भाई डी को तो एलिमिनेट मैं आपके लिए मैं खुद ही कर देता हूँ। तो एबीसी आप बता दीजिए। देखिए, फ्री कॉपी अगर हम बात करें एफआईआर की, वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू विक्टिम को प्रोवाइड की जा सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 42। विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस कंटेन्स प्रोविजन फॉर प्ली बार्गेनिंग। अब प्ली बार्गेनिंग का मतलब होता है कि भैया देखिए, एक आदमी है ए, अब ए ने क्या किया, कोई क्राइम कमिट किया, उसे जज साहब के आगे लेके जाया गया, वहां पे चार्ज हुआ। चार्ज फ्रेम होने के टाइम पे जज साहब ने बोला, डू यू प्लीड गिल्टी? इफ यू से यस, विच मीन्स यू प्लीड गिल्टी। अब यहाँ पे आप गिल्टी प्लीड करने से पहले आप प्ली बार्गेनिंग करते हो, आप कहते हो कि भैया देखो मैं अपनी गलती मान लूंगा, बट आप मुझे थोड़ी सी जो सजा होने वाली है, जो मेरा कन्विक्शन है, वहां पे आप मुझे कुछ, आप कहते हैं ना, एक छूट दीजिएगा, मतलब कि ऑफर चल रहा है कि आप छूट मांग रहे हैं अपने मुंह से क्राइम करने के बाद। दैट्स कॉल्ड प्ली बार्गेनिंग इन जनरल सेंस। सो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए कहता है कौन से सेक्शन के अंदर मेंशन है? 272 टू 284, 300 टू 301, 265 ए टू 265 एल, या फिर 290 टू 302। बताइए कहाँ मेंशन है? देखिए, प्ली बार्गेनिंग का जो चैप्टर है, अपने बेयर एक्ट को खोल लीजिए, आपको चैप्टर मिलेगा 22 के अंदर। चैप्टर 22 जो स्टार्ट होता है 272 से, 272 से स्टार्ट होता है, वहां पे आपको प्ली बार्गेनिंग को देखने को मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 43। BNSS डिफाइंस ऑब्लिगेशन ऑफ पुलिस की ऑब्लिगेशन टू मेंटेन डिजिटल रिकॉर्ड। कौन से सेक्शन के अंदर मेंशन है कि भाई ये पुलिस की ड्यूटी है? क्या ड्यूटी है? कि आपको जो रिकॉर्ड्स हैं उसको डिजिटली भी मेंटेन करना है। वो कौन सेक्शन के अंदर मेंशन है? 5, 8, 10 या 4? कौन सेक्शन के अंदर मेंशन है, बता दीजिए। देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 8 बात करता है कि भाई डिजिटल या पेपरलेस रिकॉर्ड्स मेंशन, मतलब कि मेंटेन करना, ये ऑब्लिगेशन है पुलिस की। सो क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है 44, बीएनएस इंट्रोड्यूसेस मैंडेटरी फोरेंसिक कलेक्शन। पार्ट 1 के अंदर भी हमने इसकी बात की है, बट दूसरे वे में, इन ऑफेंस पनिशेबल विद
भाई फोरेंसिक कलेक्शन जो है मैंडेटरी है कौन से क्राइम के अंदर? 5 साल, 7 साल, 10 साल या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट? बता दीजिए। अगर कोई भी क्राइम 7 ईयर या फिर मोर की पनिशमेंट को प्रिस्क्राइब करता है तो वहां पे मैंडेटरी फोरेंसिक कलेक्शन अब बीएनएसएस के अंदर डाल दी गई है, ये मैंडेटरी है। सो क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 45, विच अथॉरिटी कैन ऑर्डर, कौन सी अथॉरिटी ऑर्डर कर सकती है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अंडर बीएनएसएस? कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट या हाईकोर्ट? चारों में से कौन ऑर्डर दे सकता है किसी पीओ के अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर? मैंने कहा ना, मान लीजिए पहले क्या होता है, बीडब्ल्यू होता है। देखिए मैं आपको जनरल बताता हूँ, कोर्ट के अंदर क्या होता है। बीडब्ल्यू यानी कि बेलेबल वारंट हुआ, बंदा फिर भी नहीं आया। फिर एनबीडब्ल्यू हुआ, नॉन बेलेबल वारंट हुआ, फिर भी नहीं आया। एक आध मौका और दिया गया, फिर उसे पीओ डिक्लेयर कर दिया, वो फिर भी नहीं आया। अब पीओ बंदा गायब है तो क्या होगा? अब उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, तो उसके बाद भी वो अगर नहीं आता तो प्रॉपर्टी अटैच है। पर प्रॉपर्टी अटैच के ऑर्डर कौन दे सकता है? पुलिस ऑफिसर, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट? कौन? ये पावर मैजिस्ट्रेट के पास है। मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर टू अटैच द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पीओ's property. So question number 45 option C is the right answer. Okay. Okay, we have 50 questions, so let's move on to question number 46. It's not the last question, it's a 45th question. So 46th question number 46 कहता है under BNSS a police officer must provide the ground of arrest to the accused. भाई कौन से ग्राउंड्स, सॉरी कौन से ग्राउंड पुलिस ऑफिसर को प्रोवाइड करना जरूरी है एक्यूज को ग्राउंड के, भाई वो किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है, कब? ओनली वेन आस्क्ड, जब उससे पूछा जाए, या फिर आफ्टर रीचिंग द पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद एक्यूज को बताया जा रहा है, या फिर एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, या फिर अरेस्ट के टाइम पे बताया जा रहा है, या फिर विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर उसे बताया जा रहा है। सो बताइए कब कब बताए जाने चाहिए? देखिए जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा उसी समय एट द टाइम उसको बताया जाएगा कि भैया तुम्हारी गलती क्या है और तुम्हें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली जजमेंट है, उसमें आप बेल लगा सकते हो और बेल आपको ग्रांट हो भी सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इवन एनडीपीएस केसेस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है प्रॉपर अरेस्ट ना होने की वजह से, कि आपका फंडामेंटल राइट अफेक्ट हुआ है एंड you can say it's your duty, it's not your duty, it's your right to get a bail. So question number 46 option C is the right answer. Let's move on to the question number 47. Question number 47 कहता है BNSS provides that investigation in offenses against women must be completed. कितने समय में offenses, ऐसे offenses जो women के against किए गए हैं complete होने चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन, आई मीन ऑफेंस कंप्लीट नहीं होना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में कंप्लीट होनी चाहिए? 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज या फिर 120 डेज? कितने दिन दिए गए हैं? देखिए ऐसे ऑफेंसेस जो विमेन के अगेंस्ट हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन 60 डेज के अंदर कंप्लीट करना मैंडेटरी है। बीएनएसएस एम्फसाइज करता है इस चीज कि भाई 60 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए हर उस ऑफेंस की जो विमेन के अगेंस्ट किया गया है। ठीक है, that's good. India is progressing. That should be like it. Question number 47, option B is the right answer. Let's move on to the question number 48. 48 कहता है under BNSS the power to issue a search warrant lies with. किसके पास ये अधिकार है कि वो सर्च वारंट इशू करे? पुलिस, मजिस्ट्रेट, सेशन जज या फिर कंप्लेनेंट? कंप्लेनेंट कैसे करेगा सर्च वारंट इशू? बस ऑप्शन डी तो हटा दो, कुछ भी बोल रहा है। पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट या सेशन जज? ऑप्शन बी मैजिस्ट्रेट के पास पावर है, मैजिस्ट्रेट कैन इशू सर्च वारंट अंडर बीएनएसएस। तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है कि सर्च वारंट इशू कर सकता है कि जाइए, पुलिस जाएगी वहां पे सर्च वारंट को यूज करके उसे दिखाएगी कि भैया हमें सर्च करनी है, तलाशी लेनी है, और फिर वहां पे तलाशी ले पाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 49. BNSS allows filing of FIR in any police station regardless of jurisdiction. इसके बारे में गाइस हमने पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी पढ़ा है। उस FIR को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल FIR, ओपन FIR, जीरो FIR, फिर फ्री FIR। मतलब फ्री FIR क्या होती है? मतलब ठीक है यार,
हटा दो यार, मैं आपके लिए एलिमिनेट कर देता हूं। ऐसी एफआईआर को आप कहते हो जीरो एफआईआर। यहां पे जरूरी नहीं है कि जिस जगह क्राइम हुआ है उसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाई जाए। अब किसी, मान लीजिए क्राइम हुआ यहाँ पे, अब यहाँ कहीं भी एफआईआर हो सकती है, बाद में उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस रिस्पेक्टेड जुरिस्डिक्शन के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 50। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अंडर बीएनएसएस एवरी एक्यूज्ड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट आफ्टर अरेस्ट विद इन। ये तो हम ऊपर कर चुके हैं, सिमिलर क्वेश्चन। आई एम सॉरी, मैंने क्वेश्चन दोबारा डाल दिया। सबको पता है 24 आवर्स। सो द राइट आंसर इज 24 आवर्स, वी नीड नॉट सी। और ये कौन सेक्शन के अंदर मेंशन है, कमेंट में लिख देना भाई। क्या कमेंट में लिखोगे मैं ही बता देता हूँ। सेक्शन 59 ऑफ बीएनएसएस। सो गाइस आज हमने देखे 25 क्वेश्चंस फ्रॉम द बीएनएसएस। गाइस ऐसे क्वेश्चंस आपके बीएनएसएस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में बीएनएसएस के आएंगे और 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं भाई, प्लीज पढ़ के जाना। बीएनएसएस डिस्पाइट बीइंग एन ओपन बुक एग्जाम इट्स नॉट एन इजी एग्जाम। डे बाय डे डिफिकल्टी हार्ड होती जा रही है। नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए लेके आएंगे लैटिन मैक्सिम्स जो बहुत डिफिकल्ट लगती हैं स्टूडेंट्स को, और केस लॉज भी। सो आपके बीएनएसएस हम 50 क्वेश्चंस अब तक कर चुके हैं। आपका स्कोर 25 में से जो भी हो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना। इस वीडियो को लाइक करें जितना कर सकते हैं, शेयर करें वो उन सब के साथ जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।